तरह सौदा है ये। क्या हुआ, तुम सामान नहीं लाई? अम्मी, वो दुकान वाले अंकल ने सौदा देने से मना कर दिया। वो कह रहे हैं पहले के पैसे लाओ। अभी तो मेरी इद्दत खत्म होने में 1 महीना बाकी है। इद्दत खत्म होने तक कुछ पैसे आ जाते तो कुछ सौदा ले आते। क्या करूं, कैसे करूं, किससे कहूं? पता नहीं घर का खर्च कैसे चलेगा। ओहो, वाओ, अच्छा। 1 2 3 6 देखना। तुम्हारी बारी थोड़ी है, मेरी बारी है। इस तरह आती है। क्या हो गया? मेरी बारी है ना? हाँ मेरी बारी। 6। आपकी कॉल आ रही है। किसकी? अननोन है, नंबर सेव नहीं। हेलो, मैं जोया बात कर रही हूँ। बाबा चले खेलते हैं। 1 सेकंड बेटा। जी, कौन बोल रहे हैं? वही जिसकी बेटी को आपने 20 लाख में खरीदा है और मेरे बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही कब्र में उतार दिया। 1 सेकंड, मैं जरा फोन अटेंड करके आ रहे हैं। आ रहा हूँ। ओह, 4। चलो। हेलो, आपने यहाँ फोन क्यों किया? क्योंकि मुझे लगा कि इस वक्त आपको ही फोन करना बेहतर होगा। मैं जिस हाल में हूँ आप ही की वजह से। मेरी वजह से? देखें, मैं आपको पहले भी सब कुछ बता चुका हूँ। बाकी तो अमजद ने आपको बता दिया होगा। अमजद अब इस दुनिया में नहीं है। एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई है। ये सब आप मुझे क्यों बता रही हैं? आपको तो खुश होना चाहिए। जान छूट गई ना आपकी उससे। कैसे? आपकी वजह से मेरी सारी दुनिया बदल गई। पहले आपने मुझसे मेरी औलाद छीन ली और फिर मेरी दूसरी औलाद को इस दुनिया में आने से पहले ही उसे कब्र में उतार दिया। और फिर जब आपने मुझे सारी हकीकत बताई तो मेरा शौहर मुझे जवाब दिए बिना ही इस दुनिया से चला गया। और अब मैं उसके नाम की इद्दत पूरी कर रही हूँ क्योंकि इस वक्त मुझे आपकी जरूरत है। देखिए, मुझे गलत मत समझिएगा, मैं लालची नहीं हूँ। बहुत मजबूरी में फोन किया है मैंने आपको। मेरे पास कोई और जरिया नहीं है। अपनी जरूरियात पूरा करने के लिए, अपनी बेटी को पालने के लिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। जब मेरी इद्दत मुकम्मल होगी तो मैं आपके पैसे आपको लौटा दूंगी। मैं समझता हूँ, आप फिक्र ना करें। मैं आपके और आपकी बेटी के सारे खर्चे उठाने के लिए तैयार। आप मुझे बस बता दीजिएगा आपको क्या क्या चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपके सारे पैसे आपको लौटा दूंगी। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको आज कुछ सामान और पैसे भिजवा दूंगा। नुमान, किससे बात कर रहे हैं? किसे पैसे और सामान चाहिए? वो हमारे मैनेजर हैं अरशद साहब। उनके भाई के घर के बड़े हालात खराब हैं। उन्हें माली इमदाद मांगी है मुझसे, तो मैं आज कुछ सामान और पैसे उन्हें भिजवा रहा हूँ। आपको नहीं लगता आपने अपने वर्कर्स को बहुत सर पे चढ़ा लिया? देखो है ना, मुझ पर मेरे वर्कर्स की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है। अगर मैं नहीं करूँगा तो और कौन करेगा? हम भी किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं।
चलो, अनम का है। ये कुछ ग्रोसरीज हैं, आपको जरूरत पड़ेंगी, और ये कुछ पैसे हैं, ये आपके काम आएंगी। और किसी चीज की भी जरूरत हो तो मुझे जरूर बता दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। फिर भी कभी किसी चीज की जरूरत पड़े तो बता दीजिएगा। सोचा नहीं था मैंने कि आपसे मदद मांगूंगी, हालात ने मजबूर कर दिया, लेकिन आप फिक्र नहीं कीजिएगा, आपसे लिया हुआ एक एक पैसा लौटाऊंगी मैं। जब तक मेरी इद्दत मुकम्मल नहीं हो जाती, मैं अपने लिए और अपनी बच्ची के लिए कुछ नहीं कर सकती। उसके बाद आपका सारा पैसा वापस कर दूंगी। मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ, मैं अब चलता हूँ। बेटी कैसी है मेरी? देखा है मैंने उसे, बहुत खुश है आप लोगों के साथ, बहुत खुश है। मुझे तो वो जानती भी नहीं। अनम नाम है उसका, हमने उसे अपनी बेटी की तरह पाला है। मेरी और मेरी बीवी के जान का टुकड़ा है वो। माँ हूं उसकी, कैसे फिक्रमंद ना हो। पिछले 5 साल उसकी याद में तड़प तड़प के गुजारे हैं मैंने। उसको देखने के लिए मेरी आंखें तरसती रहीं। उसको पाने के लिए मेरी रूह तड़पती रही है। आपकी मुश्किलों का जिम्मेदार अमजद था, उसी ने आपको धोखे में रखा है। अब बात साफ जाहिर, ना मैं किसी धोखे में हूं, ना आप किसी गलतफहमी में रहिएगा। मैं अपनी बच्ची को वापस पाना चाहती हूँ। मुझे देर हो रही है, मुझे जाना होगा। क्या हुआ ना? मेरा मुंह चल रहा है। ये लो पियो। अब बेहतर हुआ? हाँ? जान कितनी दफा आपको कहा है अपना ऑमलेट खाया करो, स्पाइस मत खाया करो। चलो, अब मैं अपनी बेटी को अपने हाथों से ऑमलेट खिलाऊंगा। ये लो। मैं सोच रही हूँ अब हम वापस तो नहीं जा रहे, अनम को किसी अच्छे से स्कूल में एडमिशन दिलवा दें। हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल भेजना चाहिए। तुमने कुछ सोचा है? 1-2 अच्छे स्कूल है मेरी नजर में, बस पर्सनली जाना है, फिर डिसाइड करेंगे। इसको किसी बड़े स्कूल में एडमिशन दिलाने की क्या जरूरत है? मैं तो समझती हूँ कि इसे हॉस्टल भेज दो, वहाँ ज्यादा अच्छा पड़ेगी। हाँ, हॉस्टल भी अच्छा ऑप्शन है। क्यों? मेरे कौन से 10 बच्चे हैं, एक ही बेटी है मेरी, और मैं उसे भी अपने आप से दूर कर दूं? अनम हॉस्टल कभी भी नहीं जाएगी, यहीं पढ़ेगी किसी अच्छे से स्कूल में। अच्छा भाई, तुम्हारी बेटी है, तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। चलो, एहतियात से स्पाइस वाली साइड नहीं खानी, ओके? अनम बहुत प्यारा नाम है, वो मेरे भी दिल का टुकड़ा थी, जिसे सबने मिलकर मुझसे छीन लिया। सिर्फ अमजद कसूरवार नहीं है,
अगर मुझे मेरी इद्दत पूरी ना करनी होती तो मैं अपनी बच्ची को पास लाने के लिए कुछ भी कर गुजरती। मैं उस औरत और उसकी बेटी के बारे में क्यों सोच रहा हूं? मुझे उनसे क्या लेना? शायद मैं कहीं ना कहीं उनकी इस हालत का जिम्मेदार हूं, पर मैंने जानकर कभी किसी के लिए बुरा नहीं चाहा। अगर मुझे अपने ज़मीर पर से ये बोझ हटाना है तो मुझे इस बुरे वक्त में उनकी मदद करनी चाहिए। नुमान, नुमान, कहाँ गुम है? क्या चल रहा है आपकी जिंदगी में? काफी दिन से मैं आपको नोट कर रही हूँ। सारी रात सोते नहीं है, कुछ खाते नहीं है, करवटें बदलते रहते हैं। परेशान है क्या? नहीं, मैं परेशान क्यों होऊंगा? लेकिन मुझे फिर क्यों लगता है कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? कोई बहुत बड़ी मुसीबत में है। हमने एक साथ क्या क्या नहीं देखा, अच्छे बुरे सब हालात देखे। आप मुझे बता सकते हैं क्या मसला है आपको? कोई मसला नहीं है यार, अगर मसला होता तो मैं तुम्हें पहले ना बताता। यही तो बात है, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, मैं जानती हूँ। क्या है ऐसा जो मुझसे छुपा रहे हैं आप? मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा है ना। आप हमेशा मुझे सब बताते हैं, इस दफा कुछ है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं? है ना, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा। मेरा यकीन करो, कोई टेंशन नहीं। हाँ, बस ऑफिस की थोड़ी टेंशन है, बस उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। पक्का? पक्का। क्या हुआ, तबीयत नहीं सही हो रही? नहीं, मुझे प्यास लगी है। मैं लाती हूँ। अभी मेरे पेट में दर्द हो रहा है। पेट में दर्द हो रहा है? क्या करूं? थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो। फोन उठाएं। रात को फोन कर रही है, कोई मसला तो नहीं हो गया? हेलो जी, इतनी रात को फोन कर रही हैं आप? खैरियत? वो मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, मुझे इस टाइम कुछ समझ नहीं आया इसलिए आपको कॉल कर दी। क्या हुआ इसे? खांसी हो रही है, कह रही है कि सांस अटक रही है, इसे डॉक्टर की जरूरत है, आप प्लीज आ जाइए, इसे डॉक्टर के ले जाइए। अच्छा, फिक्र ना करें, मैं आता हूँ। जी।
नमान लाइट ऑफ करते हैं। लाइट हाय ना। हेलो, किधर है आप? रूम में नहीं है? मैं एक बहुत जरूरी काम से बाहर आया हूँ। आधी रात को? इस टाइम कौन सा काम है आपको? सर आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। जी मैं आ रहा हूँ। आप किधर है? आप हॉस्पिटल में है क्या? हेलो, हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं? क्या कहा डॉक्टर ने? अल्लाह का शुक्र है बच्ची की तबीयत ज्यादा खराब नहीं है। जैसे किसी चीज से इन्फेक्शन हो गई थी मगर अब बिल्कुल ठीक है। ये कुछ दवाइयाँ दी हैं डॉक्टर ने बच्ची को खिलाने के लिए। नसीब से कोई नहीं लड़ सकता। क्या करूं, मैं मजबूर हूं। आपसे मदद लेना मेरी मजबूरी है। कोई बात नहीं, आप बच्ची का ख्याल रखें और अगर कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर देना। मैं चलता हूँ। हिना, तुम अभी तक सोई नहीं? जिसका शोहर आधी रात तक बाहर रहे उसकी बीवी कैसे सो सकती है? हिना मेरी बात सुनो। कहाँ थे आप? मैं वो कहाँ थे? किसके साथ हॉस्पिटल गए थे? क्या कर रहे थे वहाँ पे? मैं डॉक्टर फारूक से मिलने गया था। उनकी नाइट शिफ्ट है हॉस्पिटल में। तुम्हारी यूएस के रिपोर्ट्स उनको दिखाने गया था। झूठ। मुझसे कुछ छुपा रहे हैं ना? मैं भला तुमसे क्यों कुछ छुपाऊंगा? तो मैं भी बात को बढ़ा रही हूँ। ठीक है, अगर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मुझे कुछ बताने में तो मैं भी आपसे कोई बात नहीं करूंगी। हिना, मैं हॉस्पिटल गया था। अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है तो तुम डॉक्टर फारूक को फोन कर लो। अनम, अपने बाबा से बोलो नाश्ता लग के आके कर लें। बाबा मम्मा नाश्ते के लिए बुला रही हैं। अपनी मामा से कहो कि जब तक इनकी नाराजगी खत्म नहीं होती तो मैं नाश्ता नहीं करूंगा। अनम, बाबा को बोलो अगर इन्होंने नहीं कुछ खाना तो ना खाएं, यही इनकी सजा है। बाबा मम्मा तो आपसे बहुत नाराज हैं। मुझे लगता है मामा को मनाना पड़ेगा। मेरा हाथ छोड़े, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। जिंदगी भर के लिए तुम्हारा हाथ थामा है, ऐसे थोड़ी छोड़ सकते हैं। मोहब्बत ना अल्फाजों में जाहिर नहीं होती, दिल में भी होनी चाहिए। तो मेरी मोहब्बत पे क्यों शक करती हो? मैं आप पे शक नहीं करती। अगर मुझे आप पे यकीन ना होता डॉक्टर को रात फोन कर चुकी होती मैं। हिना, तुम मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगा। डर मुझे इस बात का है कि आप अपने साथ कुछ गलत ना कर लें। नहीं,
मैं अपने साथ भी कभी कुछ गलत नहीं करूंगा। देखो, मैंने तुम्हें परेशान किया, उसके लिए मैं तुम्हें सॉरी करता हूँ। आप बात को समझ नहीं रहे। ये बहुत अच्छी बात है, आप दूसरों की मदद करते हैं, अपनी फैमिली को सबसे आगे रखते हैं, लेकिन आपको अपने आप को प्रायोरिटी देनी चाहिए। अच्छा, आई एम सॉरी, आइंदा कभी नहीं होगा। नहीं होगा? अनम, बाबा कह रहे हैं कि आइंदा नहीं होगा। ठीक है मम्मा। माफ किया। ये चलिए नाश्ता करते हैं। हाँ? चल। आ जाओ अनम, आप भी चलो। आगे क्या सोचा है तुमने, क्या करोगे? नौकरी करने का सोच रही हूँ खाला। तो कोई काम है तुम्हारे जहन में? खाला, वो तुम्हारा भांजा गवर्नमेंट स्कूल में काम करता है ना, उससे कहो मुझे कहीं टीचर लगवा दे। जोया, तुम्हारी पढ़ाई इतनी नहीं है, तुम टीचर की नौकरी कैसे करोगे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा खाला, मैं क्या काम करूं? जोया, क्या तुम बड़े घरों में काम करोगी? मेरी भाभी हैं, एक बड़े बंगले में काम करती हैं। तुम बोलो तो मैं उनसे बात करती हूँ, क्या पता तुम्हारी बात बन जाए। चलो ठीक है खाला, आप बात कर लो। कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। कम से कम मेरे घर का चूल्हा तो चले। चलो ठीक है, करती हूँ मैं बात। क्या तुम बड़े घरों में काम करोगी? मेरी भाभी हैं, एक बड़े बंगले में काम करती हैं। तुम बोलो तो मैं उनसे बात करती हूँ, क्या पता तुम्हारी बात बन जाए। यार तो भाई नुमान, आप तो बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं। हाँ हाँ, और इसी बच्चे से तुमने शादी की है। और मोहब्बत भी। अगर मुझे पता होता ना आप अभी तक बड़े नहीं हुए तो आपसे शादी ना करती हूँ। अच्छा, ये बात है। कहाँ जा रहे? वो एक मिनट, ऑफिस से जरूरी कॉल है। बहुत मजे आ रहे हैं। हाँ, बाबा के साथ बहुत मजे आ रहे हैं। जी बोले। इद्दत खत्म हो गई है मेरी। तो ये बात आप मुझे क्यों बता रही हैं? क्योंकि मुझे अपनी बेटी से मिलना है, वापस चाहिए मुझे। फिर वही बात कर रही हैं आप? मैं आपको कितनी दफा बता चुका हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता। आपको ऐसा करना होगा। आप एक माँ को उसकी औलाद से दूर नहीं रख सकते। आपका ज़मीर आपको झंझोड़ता नहीं है? क्या आपका दिल आपकी मलामत नहीं करता? एक माँ को उसके औलाद से दूर रखकर आप दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म कर रहे हैं। आप तो पैसे वाले हैं। खुदा के लिए किसी ऐसे बच्चे को अडॉप्ट कर लें जिसके माँ बाप ना हो। देखिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया और ना ही मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। मेरा ज़मीर बिल्कुल साफ है। मैंने उन पेपर्स पे आपकी रजामंदी देख के उस बच्ची को अडॉप्ट किया। अब अगर आपके साथ धोखा हुआ है तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अब तो आपको सब कुछ पता चल गया ना। अब तो आप सब कुछ जानते हैं।
एक माँ आपके आगे गिड़गिड़ा रही है, मेरी औलाद मुझे लौटा दे। देखिए, मैं इस बारे में आपसे मजीद बहस नहीं करना चाहता। बेहतर यही होगा कि आप अनम को भूल जाएं और मुझे यहाँ तक फोन ना कीजिए। हेलो हेलो, जाने कैसी बेबसी है, चुप सी लगी मुझको क्यों, जो है खुद से भी छुपाया, अब कैसे हम वो कहूं। नुमान, कब से कॉल आ रही है आपकी? कौन है? फोन नहीं छोड़ा करे, मुझे स्पेशली ऊपर आना पड़ा है, पता नहीं कौन है। हेलो, आपका मसला क्या है? क्यों बार बार मुझे फोन करके परेशान करती रहती हैं आप? नहीं, मैंने आपकी कोई बात नहीं सुननी। मैं आपको 1000 दफा कह चुका हूं कि आप उसे भूल जाएं। नहीं, आपको यहां आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद आपके पास आता हूं। बेहतर होगा कि ये मामला आमने सामने खत्म हो जाए। ये देखिए, ये है वो पेपर्स जिन पे आपके अंगूठे के निशान हैं, और इस पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आपने अपनी बच्ची की अपने पूरे होशो हवास में और अपनी मर्जी से उसकी सरपरस्ती और उस पर पूरा इख्तियार मुझे दे दिया। अब आप मुझ पर दबाव नहीं डाल सकती कि मैं आपको अपना बच्चा वापस कर दूं। आपका कोई हक नहीं है। हाँ, पैदा आपने की है, मगर उसकी परवरिश हमने की है, और जिस लग्जूरियस लाइफस्टाइल में हमने की है उसका आप सोच भी नहीं सकती। वो तो आपका नाम भी नहीं जानती। हिना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये आप क्या बात कर रहे हैं? ये किस बच्चे की बात कर रही है? मेरी बच्ची की बात कर रहे थे, जिसे आप दोनों ने मिलकर मुझसे छीन लिया है, दूर कर दिया है मुझसे। हिना, तुम घर चलो, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। आप मुझे कुछ नहीं समझाएंगे। आपने हमेशा हकीकत मुझसे छुपाई है। मैं इस औरत के मुंह से सुनना चाहती हूँ कि क्या बात कर रही है। नुमान साहब, आप में और मेरे शौहर में कोई फर्क नहीं है। उसने मुझसे मेरी बच्ची को छीन कर मुझे धोखे में रखा, और आपने मेरी बच्ची को इनकी गोद में डालकर इन्हें धोखे में रखा। हिना, तुम इस औरत की बातों में बताओ, मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताता हूँ। आप क्या बताएंगे? मैं बताऊंगी हकीकत। आपकी अपनी कोई औलाद नहीं है। आपकी औलाद पैदा होते ही मर गई थी।
आपका शौहर ये बात जानता था कि मेरा शौहर लालची है, इसीलिए इन्होंने उसे लालच दी और उसने 2 दिन की बच्ची को इन्हें बेच दिया ताकि ये आपसे कह सके कि आपकी औलाद जिंदा है, मरी नहीं है। ये झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रही है नन्नू माँ। पिछले 5 साल किस तरह तड़प तड़प के गुजारे हैं मैंने, ये सोचकर कि शायद मुझे मेरी औलाद मिल जाए, मैं उसे देख लूं, सीने से लगा लूं, प्यार कर लूं। बहुत बुरा किया आप लोगों ने मेरे साथ, बहुत बुरा किया है। ये क्या बात कर रही है? हमारी बच्ची पैदा होते ही मर गई। आप इतनी बड़ी हकीकत कैसे छुपा सकते हैं मुझसे? तुम बहुत ज्यादा बीमार थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। इतने बड़े धोखे से बेहतर था मैं सच्चाई का सुन के मर जाती। खुदा के लिए मुझे मेरी बच्ची लौटा दे, आपका अल्लाह का वास्ता है। हिना, हिना तुम ठीक तो हो? हाथ मत लगा। तुम भी तो एक माँ हो, एक माँ की गोद को खाली करके अपनी गोद कैसे भर सकती हो? मुझे मेरी औलाद लौटा दो, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है। चलो हिना, घर वापस चलो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, चलो। एक माँ की बददुआ लगेगी तुम लोगों को। मुझसे मेरी औलाद छीनकर तुम लोग भी खुश नहीं रह पाओगे। कभी खुश नहीं रह पाओगे। तुम लोग भी तड़पोगे, तड़पोगे जैसे मैं तड़पती हूँ। कभी खुश नहीं रह पाओगे।